हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम एक नए वीडियो के माध्यम से शुरुआत करते हैं। यह वीडियो बच्चों खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं और अपना करियर आगे चल करके एक नए फील्ड में बनाना चाहते हैं और ट्वेल्थ के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। यदि बच्चे अगर आप ट्वेल्थ के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 11th से गुजरना ही पड़ेगा। 11th में जानते ही हैं कि आपका 3 स्ट्रीम से पढ़ाई करनी होती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें भी 2 स्ट्रीम हो जाती है आगे चल करके, जिसमें एक हो जाती है बायो और एक हो जाती है आपका मैथ। आप किससे लेना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पहले निर्णय अच्छी तरह से कर लीजिएगा, अपने गार्जियन से, अपने दोस्तों से या अपने खुद से निर्णय कीजिएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में सेक्टर अपना करियर बनाना है। उसी फील्ड के अनुसार अगर आप स्ट्रीम को चुनते हैं तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम बिल्कुल केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, अर्थात केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैट्रिक एग्जाम दे करके आए हैं लेकिन अपने मैट्रिक एग्जाम से खुश नहीं है, काफी दुखी है। तो खासतौर से उन बच्चों के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। कहा गया बच्चों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नित्य चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है बच्चों, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड कीमिया से हुई। कौन से वर्ड से हुई है? ग्रीक वर्ड कीमिया से हुई है, जो मिस्र देश का एक वर्ड है, जो अफ्रीका में पड़ता है। मिस्र देश कहां में पड़ता है बच्चों? अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी छोर पर पड़ता है, उत्तरी पूर्वी छोर पर पड़ता है और एशिया यूरोप से सटा हुआ यह क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया एक ग्रीक वर्ड है। कीमिया का कौन वर्ड है? जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्ड होती है, संस्कृत वर्ड होती है, उर्दू वर्ड होती है, तो उसी प्रकार से कीमिया एक ग्रीक वर्ड है जिसकी उत्पत्ति जो है वह मिस्र देश से हुआ, जो अफ्रीका में पड़ता है। और इस कीमिया का अर्थ होता है बच्चों ब्लैक कलर, अर्थात काला रंग होता है। क्या होता है बच्चों? काला रंग। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो भी कुछ स्टडी करते हैं वो एक्चुअली में पदार्थों के ऊपर स्टडी करते हैं, और पदार्थ, हर पदार्थ के अंतर्गत कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन रहता ही, इसलिए इसका नाम रखा गया है केमिस्ट्री। पहले इसको किसी दूसरे नामों से जाना जाता था, केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जाना करते हैं और इसकी उत्पत्ति कीमिया से हुई, ध्यान रखिए। आइए बच्चों, अब हम लोग क्लास 12 में अगर आप आते हैं या 11th क्लास में अगर आप स्टडी करते हैं तो दोनों के एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बच्चों बात करते हैं। यदि आप तो 11th के एग्जाम में टोटल 70 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। लेकिन कुछ सालों से सवाल सीधे डबल आ रहे हैं। बात किया जाए ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की टोटल संख्या 70 होती है जो एग्जाम में आती है, लेकिन मात्र 35 सवाल का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है और हर ऑब्जेक्टिव एक नंबर का होता है। तो आपका 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यह दो टाइप का होता है, एक लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 के आते हैं, जिसमें मात्र 3 ही प्रश्नों का जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है, तो 5 या 15 नंबर यहां से हो गया। और 20 प्रश्न में मात्र 10 प्रश्न का ही लघु उत्तरी में जवाब देना होता है, तो 10 गुना 20 यहां से हो गया, तो 20 10 20 35 और 35 उधर से, टोटल आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी जो 30 नंबर बच गया वो होता है आपका प्रैक्टिकल। क्या होता है बच्चों? प्रैक्टिकल। तो जिस प्रकार से मैट्रिक में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसी प्रकार से इंटर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बच्चों आंतोइन लॉन्ट लेवोइज़िर। किनको कहा जाता है बच्चों? यस, आंतोइन लॉन्ट लेवोइज़िर को कहा जाता है, अर्थात लेवोइज़िर को कहा जाता है। इंडियन फादर के बारे में बात करते हैं। भारत भर में केमिस्ट्री का जनक किनको कहा जाता है? तो भारत भर में केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है बच्चों
पीसी राय को। किनको कहा जाता है बच्चों? पीसी राय को, जिनका पूरा नाम होता है प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय। उसी प्रकार से ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दादा, जिन्हें रसायन शास्त्र की दादा किनको कहा जाता है? तो कहा जाता है बच्चों वार्नर सन। किनको कहा जाता है? वार्नर सन। तो थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हुई इंट्रोडक्शन की केमिस्ट्री के बारे में, इसको आप ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री के फादर आंतोइन लॉन्ड्रेबोजे, केमिस्ट्री के पिता भारत भर में किसको कहा जाता है? पीसी राय को। ग्रैंडफादर किसको कहा जाता है? यस वार्नर को, है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के बारे में एग्जाम पैटर्न भी बता दिए और केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस वर्ष से हुआ इसके बारे में जानकारी दी है। फिर से बता दो, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कौन सा वर्ष है? ग्रीक वर्ष। उस ग्रीक वर्ष का नाम क्या है? यस कीमिया। और कीमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ब्लैक कलर अर्थात काला रंग। बताओ कीमिया कौन सा देश से लिया गया है? मिस्र देश से। कौन महादेश में पड़ता है? अफ्रीका महादेश में। इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर यह देश पड़ता है मिस्र देश। वहीं से यह शब्द निकल कर आया है कीमिया, और इसी से बना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अब हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन काफी समय पहले इसको केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांचों के बारे में। तो केमिस्ट्री की ब्रांच को हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों शाखा। क्या कहते हैं? शाखा। केमिस्ट्री की जो होती है वो मुख्य रूप से दो ब्रांच होती है, जिसको एक को मेन ब्रांच कहते हैं, एक को सब ब्रांच कहा जाता है। जिस प्रकार से गांव को चलाने वाले एक मुखिया होते हैं, एक उप मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से केमिस्ट्री के दो तरह की ब्रांच होती है। एक होती है मेन ब्रांच और एक होती है सब ब्रांच, जिसको हम लोग उप शाखा बोलते हैं। मेन ब्रांच के अंतर्गत बच्चों केमिस्ट्री की तीन ही ब्रांच आते हैं, जिसमें फर्स्ट है भौतिक रसायन, सेकंड है आपका कार्बनिक रसायन और थर्ड है आपका अकार्बनिक रसायन। अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड है आपका अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में सवाल की जाती है 11th में खास तौर से तो बात की जाए भौतिक रसायन से अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री से। लेकिन यही ऑर्गेनिक अगर 12th में आती है तो 12th में सबसे ज्यादा सवाल की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 88। लेकिन यहाँ पे 88 नंबर सवाल किससे की जाती है? भौतिक रसायन। सेकंड में आ जाता है बच्चों कार्बनिक रसायन, इससे 18 नंबर का सवाल की जाती है, और थर्ड में आ जाता है अकार्बनिक रसायन, इससे 24 नंबर का सवाल। तो ये था बच्चों एग्जाम पैटर्न कि किस प्रकार से सवाल कितने कौन सी ब्रांच में किया जाता है। उसके बाद अब बात की जाए सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस हम सभी केमिस्ट्री के डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम आज कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें फर्स्ट में है आपका रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सेकंड में है आपका परमाणु संरचना, थर्ड में है बच्चों पदार्थ की अवस्था, और फोर्थ में है आपका उष्मागतिकी, और फिफ्थ में है साम्यावस्था, और सिक्स्थ में है आपका ऑक्सीकरण। कौन कितना नंबर के पढ़ना है इसके बारे में हम बगल में लिख दिए। यदि बच्चे आप घर बैठकर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके, और साथ ही साथ इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ करके आप घर बैठ करके आप स्टडी कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ने से आपको फायदा यह होगा कि जो भी आपके पास वीडियो पहुंचेगी उसका नोट्स भी आपके पास पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर समाप्त होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में अगर आप अच्छे करते हैं तो आपको प्राइज भी सम्मानित किया जाएगा। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।